ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, ज्ञान की प्राप्ति अनुभव के द्वारा ही होती है। जब तुम निरंतर आत्मा के द्वारा मनन करते हो, आत्म मंथन करते हो, तब तुम मुझे जान सकते हो। जब कोई मनुष्य ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है कि वह मुसीबतों से और परेशानियों से घिर जाता है और स्वयं को अकेला और असहाय पाता है, और उन परिस्थितियों में उसे केवल ईश्वर का ही सहारा नजर आता है। सारी दुनिया उसे उस अकेलेपन में, एकांत में छोड़ देती है। कोई उसे सहारा नहीं देता, और उसका अगर ईश्वर से कभी पहले संपर्क रहा होता है या वह ईश्वर का बच्चा होता है, तो ईश्वर उन बुरी परिस्थितियों में उसे थाम लेते हैं और वह लगातार उनको ही पुकारता है। अपने बाबा से कहता है कि बाबा मेरी सहायता करो, मुझे ज्ञान कराओ, जीवन क्या है, किसके लिए मनुष्य इस धरती पर आता है, क्यों जन्म लेता है, क्यों दुखों को सहता है, क्यों दुख उसे घेर लेते हैं, क्यों उसके जीवन में बुरे दिन आते हैं। जब वह लगातार पुकारता है तो उसकी करुण पुकार ईश्वर तक पहुंचती है, और जब उस बच्चे का भगवान से पहले भी कभी किसी जन्म में संपर्क रहा होता है, तो भगवान उसकी अनवरत सहायता करते हैं। वह परम दयालु हैं, परम करुणामय हैं। वह जब रोजाना उनका ध्यान करता है, रोजाना उनको सिर्फ मन से पुकारता ही रहता है, तो वह उसे आत्मा में केंद्रित होकर अपने रूप का दर्शन कराते हैं, उसे ज्ञान देते हैं, उसे उसके सारे प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिलते चले जाते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारी आत्मा में स्थित है। जब हम उनको पुकारते हैं तो वह हमारी आत्म कल्याण करके, आत्मा को जागृत करके, जो हमारे अंदर ईश्वर स्थित हैं उन तक हमें पहुंचा देते हैं, और हमें अपने सारे प्रश्नों के, सारे सवालों के जवाब मिलने लगते हैं, और उन्हीं अनुभवों को एकत्र करके अपने अंदर हम जब संपूर्ण रूप से सभी प्रश्नों से मुक्त हो जाते हैं, तो हम वह ज्ञान पा जाते हैं जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं। तब हम इतने ज्ञानवान बन जाते हैं कि जिन मनुष्यों ने, जिन लोगों ने हमें दुख पहुंचाया, हमें यह एहसास हो जाता है कि वह कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पुराने प्रारब्ध थे, जो हमने भोगों के रूप में उनको काटा, जिसमें ईश्वर ने हमारी सहायता की, उनको कम से कम हम तक आने दिया, और स्वयं भी उन्हें भोग कर हमें उनसे मुक्त करा। तब हम ये जान जाते हैं कि जीवन में कुछ भी बिना किसी कारण के नहीं होता। संसार का यह नियम है, ईश्वर ने सबको कर्मों का फल उनके कर्मों के अनुसार ही मिलता है। पिछले जन्म में हमने क्या किया है यह सिर्फ ईश्वर को पता होता है, हमें नहीं। लेकिन जैसे हमने कोई कार्य किया है तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है, इसलिए उसी प्रकार पिछले जन्मों में हमने क्या कर्म किए हैं वह हमारे प्रारब्ध में भोगों के रूप में लिखे जाते हैं, और वह हमें भोगने ही पड़ते हैं। उन्हें भोगने के अलावा कैसे भी काटा नहीं जा सकता। लेकिन जब हमें कोई गुरु मिलता है, ईश्वर का सानिध्य मिलता है, तो प्रभु हमें वह शक्ति दे सकते हैं कि हम उन्हें सहन कर सकें, और वह उन्हें उतनी मात्रा में हम तक आने देते हैं, स्वयं भोग कर उन्हें काटते हैं जितना कि हम सहन कर सकते हैं। हमारे साईं इतने दयालु हैं, जब हमें ज्ञान करा देते हैं तो सारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। हम जान जाते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख आए, जो परिस्थितियां आई, वह हमने ही कभी ना कभी कोई कर्म किया था जिसके कारण हमने उनका सामना किया। और जब हम ज्ञानवान बन जाते हैं तो हम सत्कर्म करते हैं, ईश्वर हमें सच्चे कर्मों की राह पर ले जाते हैं। वह हमें दया, करुणा, प्रेम, मानवता की सेवा करना सब कुछ सिखाते हैं, जिससे फिर हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ईश्वर की कृपा के द्वारा आ जाती है, क्योंकि हम ईश्वर के सच्चे ज्ञान को पा लेते हैं। तब तक तो हम
जब तक हम ईश्वर को नहीं पुकारते, ना हमें उनका अनुभव प्राप्त होता, तब तक तो हम अज्ञानी ही रहते हैं। जब हम उन्हें जान जाते हैं, वह हमें सिखा देते हैं कि कैसे हम सत्कर्मों को करके उन कर्मों से मुक्त होकर भगवान का साथ और सच्ची शांति पा सकते हैं और अपनी भूलों को सुधार लेते हैं, अपने सारे दोषों से मुक्ति पा लेते हैं, सारे बुरे कर्मों से पीछा छूट जाता है। तो ईश्वर उन लोगों को भी जिनने पुराने समय में हमें दुख पहुंचाया है, हमारे सत्कर्मों के द्वारा उन्हें ऐसा बना देते हैं कि वही बुरे लोग हमें सुख पहुंचाने लगते हैं, उनका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो सुख दुख हमारे कर्मों का ही परिणाम है। ईश्वर जब हमें इस बात का ज्ञान करा देते हैं, तो हम इस झूठे संसार में नहीं फंसते। हम जान जाते हैं कि सब कर्मों के अनुसार ही शुभ और अशुभ होता है। बाबा ऐसे लोगों को, जिन्होंने हमारे हृदय को कई बार ठेस पहुंचाई होती है, उनका हृदय भी ऐसा बना देते हैं कि वे हमसे प्रेम भरा व्यवहार करने लग जाते हैं और हमें वह अच्छे गुणों के द्वारा ही हमारा सम्मान भी करने लग जाते हैं। तो यह सब ईश्वर की कृपा के द्वारा संभव है। लेकिन जब वह कोई व्यक्ति ज्ञान पा लेता है, तो वह जान जाता है कि इस संसार में ईश्वर के अलावा कुछ भी सत्य नहीं। तो वह जो परिस्थितियां ईश्वर ने मेरे चारों निर्माण कर दी कि बुरे लोगों को भी अच्छे लोगों में परिवर्तित कर दिया, तो वह सब कुछ जानते हुए, ईश्वर की मर्जी इसको मानते हुए इसमें भी खुश रहता है। लेकिन वह इन झूठे भुलावों में, इन झूठे रिश्तों में फिर वह नहीं फंसता, क्योंकि वह जान जाता है कि मुझे जो कुछ दे सकते हैं मेरे साईं हैं और कोई नहीं। इसलिए वह सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हुआ कि कल यह लोग कैसे थे और आज कैसे हो गए, ये मेरे बाबा की ही मर्जी है। तो मुझे इन झूठे लोगों में, इन झूठे संसार में नहीं फंसना। मुझे अपने साईं के चरणों में ही अपनी भक्ति को दृढ़ करना है और उनके ही साथ रहना है, उनका सानिध्य पाना है और सदैव सदैव के लिए उनसे उनको ही मांगना है और उनकी चरणों में सदैव मेरा स्थान बना रहे, यही मेरी कामना है। तो हे मेरे बाबा, ये जीवन रहे ना रहे, जन्म कितने भी हों, लेकिन आपके चरणों का साथ कभी ना छूटे, क्योंकि वही मेरा सच्चा खजाना है और वही मेरे जीवन का सार है। यही मेरी इच्छा है। हे मेरे साईं, जब बाबा कहते हैं कि मैंने तुम्हें सब दुखों से मुक्त कर दिया, ज्ञानवान बना दिया, तो क्या मैं तुम्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान नहीं करूँगा? मैं तुम्हें अपनी दृढ़ भक्ति और श्रद्धा सबूरी हमेशा के लिए प्रदान करता हूँ। सदैव खुश रहो, यशस्वी भवो, औरों को भी अपने ज्ञान के द्वारा उनके जीवन का अंधकार नाश करो। मैं तुम्हें इस लायक बनाऊंगा। तो मेरे बच्चे प्रसन्न हो जाओ, मेरी इच्छा में शांत रहो, साईं साईं का जाप करो। सब समस्याएं, सब परेशानियां स्वतः ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी, तुम्हारा कल्याण होगा। यशस्वी भवो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।